हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 38 के क्वेश्चंस आंसर्स और उसके सॉल्यूशंस। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ वीक रिवीजन के लिए है। डिटेल्स वीडियो जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के हैं वो बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे और इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। एनटीए मॉक टेस्ट के जो पीडीएफ है अवेलेबल है, अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बायो से, देन केमिस्ट्री, उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे। तो बायो का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऊज साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स द मियोटिक फेज दैट लास्ट 4 months और ईयर्स इज। आंसर जो हमारा है डी, डिप्लोटीन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिप्लोटीन इज ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इन म्यूसिस। इन सम vertebrate cell gets arrested in diplotin for long duration. In some egg laying birds, in diplotin synthesis of yolk protein takes place. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स। आंसर हमारा ये होगा ऑरेलिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द tentacles of Aurelia or jellyfish has cnidoblast which contains the stinging capsules. Cnidoblasts are used for the encourage defense and for the capture of prey. Okay. Question number 3. Which of the phylum contains exclusively marine radially symmetrical diploblastic organism with the tissue level of organization? आंसर हमारा बी होगा, टीनोफोरा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वालनट्स और कॉम जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विच विथ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर फाउंड इन द डेप्थ ऑफ द ओशियन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच। तो हमारा जो इनकरेक्ट मैच है आंसर यहाँ 1 और 4 है, मतलब कि डिप्लोटीन स्टेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिजोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स, ये हमारा गलत है। और जो 4 है हमारा, इन एनाफेज सेकेंड सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम बाइवैलेंट सेपरेट टू अपोजिट पोल्स, ये भी हमारा गलत है। और सेकेंड जो थर्ड है वो हमारा सही है। रिकम्बिनेंट नोड्यूल्स कंटेन अ रिकम्बिनेंट एंजाइम और इंटरकाइनेसिस इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। In the diplotin stage, the synaptonemal complex starts dissolution of disintegrating and the chromosomes start separating after crossing over. Recombination nodules contain a recombinase enzyme which helps in the process of recombination. Separation of homologous chromosomes bivalent occurs during anaphase 1 and this is known as disjunction. It results in a reduction in chromosome number to half. In anaphase second, chromatids of a chromosome separate to opposite poles. With the splitting, the centromere taking place. Interkinesis is the resting stage between two meiotic division and generally short-lived. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई हैविंग 3 layers ऑफ सेल्स आर। आंसर हमारा डी होगा। रेटिना में होते हैं 3 layers। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इनर लेयर ऑफ द आई इज द रेटिना एंड इट कंटेन्स 3 layers ऑफ सेल, नेमली गैंग्लियोनिक सेल which is innermost, bipolar cell is the middle layer and photoreceptor cell are the outermost layer. Okay. A circular field of approximately 6 millimeter around the fovea is considered the central retina, while beyond this is peripheral retina stretching to the ora serrata 21 millimeter from the center of the retina fovea. The total retina is a circular disc of between 30 and 40 mm in diameter. आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक को फिल करके रीड कर लेते हैं। तो कह रहा है बोथ सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ईच ऑफ देम कंटेन्स ट्रिपलेट पेरिफेरल फाइब्रिल विथ 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ सेंट्रोजोम कंसिस्ट ऑफ 2 centrioles that lie perpendicular to each other. It shows a cartwheel-like arrangement having 9+0 arrangement in which each peripheral fibril is a triplet. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Which is not a symptom of exophthalmic goiter? आंसर हमारा ए होगा, degenerating sex organ। बाकी जो बी सी डी हमारे सही हैं, सिम्टम हैं।
ग्वाइटर के। तो प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल होते हैं, फ्राइटेंड लुक टू द पेशेंट एंड हाइपरथायरॉयडिज्म होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर गैप्स डिजीज इज थायराइड enlargement in which the thyroid secretes excessive amount of thyroid hormones. It is characterized by protrusion of eyeballs because of fluid accumulation behind them, loss of weight, rapid heartbeat, nervousness and restlessness. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम इज द फंक्शन ऑफ, आंसर हमारा डी होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्रोजोम इज प्रेजेंट ऑन स्पर्म हेड एंड कंसिस्ट्स ऑफ hydrolytic enzymes. These hydrolytic enzymes help in degradation of membrane of ovum during fertilization. Eclosome consists of enzyme processed by Golgi body. आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स ऑफ मसल्स। आंसर हमारा डी होगा। ये जो है वो है ट्रोपोनिन और सी जो है वो एक्टिन है। यहाँ पे तो लेवलिंग दिया है नहीं, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे एक्टिन जो है, एक्टिन प्रोटीन दैट मेक्स अप मोस्ट ऑफ द थिन मायोफिलामेंट्स इन सार्कोमेर मसल फाइबर। ट्रोपोनिन जो है वो रेगुलेटरी प्रोटीन दैट बाइंड्स टू एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड कैल्शियम। ट्रोपोमायोसिन जो है रेगुलेटरी प्रोटीन दैट कवर्स मायोसिन बाइंडिंग साइट्स टू प्रिवेंट एक्टिन फ्रॉम बाइंडिंग टू मायोसिन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, आंसर हमारा डी होगा। नॉस्टक में जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोट होता है। नॉस्टक ये प्रोकैरियोट, वाइल रेस्ट आर यूकैरियोट, यानी कि पेनिसिलियम, एग्रीकस और वोल्वोक्स जो हैं वो सारे यूकैरियोट हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। और जो होते हैं सेल ऑर्गेनेली भी एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इन लीव्स ऑफ द प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स, आंसर हमारे है फेस टुवार्ड्स द एबैक्सियल सरफेस। प्रोटोजाइलम जो एलिमेंट है वो एबैक्सियल सरफेस की तरफ होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन लीव्स वैस्कुलर बंडल्स जाइलम इज प्रेजेंट टुवार्ड्स द एडैक्सियल सरफेस एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवार्ड द एबैक्सियल सरफेस। जो जाइलम बंडल है वो एडैक्सियल हैं और जो फ्लोएम है जो वो है एबैक्सियल। In leaves vascular bundles xylem present towards the adaxial surface and phloem present towards the abaxial surface. Arrangement of protoxylem is towards the abaxial surface and metaxylem towards the adaxial surface. एक क्वेश्चन जो है रिपीट कर चुका है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। द यू शेप्ड एंड सी शेप्ड स्ट्रक्चर आर, तो हमारा यू जो शेप्ड है वो है वाइड बोन है और ड्यूओडेनम जो है हमारा ये है हमारा सी शेप्ड स्ट्रक्चर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द टंग इज अटैच टू द मैंडिबल, द स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन्स एंड द हवाइड बोन। द हवाइड इज यूनिक इन दैट इट ओनली डिस्टेंटली इनडायरेक्टली आर्टिकुलेट्स विद अदर बोन्स। द टंग इज पोजिशनड ओवर द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। द डिओडिनम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज ए सी शेप्ड स्ट्रक्चर एंड कंटिन्यूज with jejunum, a coiled structure. The colon is a 5 to 6 feet long inverted U-shaped part of the large intestine present in the lower gastrointestinal tract. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है कोलिनकाइमा डिफर्स फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा इन, आंसर हमारा बी होगा, रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कोलिनकाइमा आर लिविंग मैकेनिकल सेल्स, दे हैव नॉन यूनिफॉर्मली थिक वॉल which is mainly made up of pectin. They retain protoplasm at maturity and if chloroplast is present they carry out photosynthesis. Question number 14 है। which is a communicating junction which allows the cell to contract as a unit in the heart, आंसर हमारा बी होगा, गैप जंक्शन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन कार्डियक मसल आर गवर्न्ड बाय द गैप जंक्शन। द सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट
is passed efficiently through gap junction and allows the heart to respond in a synchronous manner. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे. एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, आंसर होगा बी, विल डिक्रीज करेगा. ऑन मूविंग अप द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेज बट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गोज ऑन increasing. Kingdom has a maximum number of organisms but similarities between these organisms is minimum. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे. कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मसल शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो. तो यहाँ ए बी सी 3 मसल हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना है. तो पहला जो है वो है ए जो है स्केलेटल मसल है, सेकेंड है स्मूथ मसल और थर्ड जो है वो कार्डियक मसल हैं. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू इज अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम. द स्केलेटल मसल आर अटैच्ड टू बोन्स बाय कोलेजन फाइबर नोन एज टेंडन्स. स्मूथ मसल cells are spindle shaped structures with a single nucleus. Smooth muscles are mitotically dividing cells that produce new cells regularly. A smooth muscle is a type of tissue found in the walls of hollow organs such as the intestine, uterus and stomach. These are also found in the walls of passageways including arteries and veins of the cardiovascular system. The cardiac muscle tissue is those which form the heart. The cardiac muscle tissue is responsible for the heart pumping activity. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. कह रहा है अ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज द वन विच इज, आंसर हमारा सी होगा. नीडेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी बट इज एज इम्पॉर्टेंट एज मेजर एलिमेंट एंड आर बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और जिंक. तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं एक्सप्लेनेशन देखने का. आगे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 18 पे. कह रहा है व्हाट आर द 2 की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनिज्म, आंसर हमारा ए होगा. नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाई नेचर इन एन ऑर्गेनिज्म. द सो कॉल्ड फिटनेस डिपेंड्स अपॉन द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, सो देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड and to evolve. We can say that some organisms in a population are better adapted to survive in a hostile environment. Adaptive ability is inherited and have a genetic basis. Second key concepts of Darwinian theory of evolution. वन जो है वो ब्रांचिंग डिसेंट और है नेचुरल सिलेक्शन है. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे. टर्म वायरियन इज यूज फॉर, आंसर बी, सिंगल वायरस के लिए हम वायरियन यूज करते हैं. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. वायरसेज लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन सर्वाइव ओनली इनसाइड लिविंग सेल, दस आर कॉल्ड एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. द कैनॉट बी कल्चर्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम. अ वायरियन इज एन एजेंट दैट इन्फेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफन काउजिंग डिजीज. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे. कह रहा है द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ PCR रिएक्शन इंक्लूड्स, आंसर हमारा डी होगा. टेम्पलेट DNA, प्राइमर्स, DNTPase, स्टैक पॉलीमरेज एंड अ बफर. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ PCR रिएक्शन आर DNA टेम्पलेट, शॉर्ट RNA और DNA प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, DNTPase, टैग पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज एंड अ बफर. द DNA टेम्पलेट यूजुअली इज द सैम्पल DNA विच नीड्स टू बी एम्पलीफाइड. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, आंसर हमारा डी है, ऑल ऑफ द एबव. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अडेप्टिव रेडिएशन इट इज प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी हैबिटेट्स. एग्जाम्पल 1 जो है वो है डार्विन फिंचेज, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन. एग्जाम्पल 2 है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल. एग्जाम्पल 3 जो है सिचिल्ड फिशेज ऑफ लेक्स मालवी एंड विक्टोरिया इन अफ्रीका. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे. कह रहा है द कैंगारू रैट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट बाई, आंसर हमारा डी है, बोथ ए एंड बी, मतलब कि इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन और एबिलिटी टू कंसनट्रेट इट्स यूरिन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आया है एग्जाम में. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. कंगारू रैट इज अ जेरिक एनिमल एंड लिव्स इन ड्राई हैबिटेट टू मीट इट्स
its water requirement. It carries out internal fat oxidation, liberating large amount of metabolic water, which is used in other physiological processes. It also concentrates its urine to minimize वाटर लॉस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन वाज फर्स्ट टू स्टार्ट केव पेंटिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। आंसर हमारा सी होगा, क्रो मैग्नोन मैन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट फॉसिल्स ऑफ अर्ली मॉडर्न ह्यूमन्स टू बी आइडेंटिफाइड वेयर फाउंड इन 1868 एट द 27,000 to 23,000 years old Cro-Magnon rock shelter site near the village of Les Ijazis and subsequently named the Cro-Magnon. Males were 5 feet 4 inches to 6 feet tall. Their skeleton and musculature generally were less massive than the Neanderthal. The Cro-Magnon had broad, small faces with pointed chins and high foreheads. Their cranial capacities were up to 1590 cm3, which is relatively large even for people today. These men are the first to start cave painting and domestication of animals. Question number 24. कह रहा है soil erosion and desertification is due to human activity like। आंसर हमारा डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि ओवर कल्टिवेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग और इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन हैज रिजल्टेड इन cutting down of forest and over cultivation of fertile land. This had resulted in desertification. Unrestricted grazing has resulted in loss of plants, thus caused soil erosion. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है विच एंटीबॉडी टाइटर राइजेज ड्यूरिंग एलर्जी। तो यहाँ पे आंसर हमारा IgE है, यानी इम्यूनोग्लोबिन ई जो है वो एलर्जी के रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेन्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। द सब्सटेंसेज टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड टू दीज आर ऑफ IgE टाइप। 26 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अलॉन्ग द फॉलोइंग। तो हमारा जो आंसर है वो सी है। ओनली 3 जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। मतलब 3 कह रहा है कि मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैनॉट लाइव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर बट सी एनिमल्स कैन लाइव इन फ्रेश वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। एक बिल्कुल जो है गलत है, बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस नहीं। तो और जो हमारा करेक्ट आंसर, जो हमारे स्टेटमेंट जो सही है वो भी पढ़ लेते हैं। यानी कि फर्स्ट सेकंड जो है करेक्ट है, यानी कि यूरो हेलाइन कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, बिल्कुल सही है। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स आर हेवली डिपेंडेंट ऑन वाटर, ये भी बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स फ्रेश वाटर एनिमल्स कैनॉट लाइव फॉर अ लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा। इन फ्रेश वाटर अ फिश इज हाइपरटोनिक टू इट्स एनवायरमेंट। इट मीन्स फिश इज saltier and water moves into the fish body through osmosis. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है द इनफेमस नेम मैरी मैलोन इज एसोसिएटेड विथ विच डिजीज। आंसर हमारा ये होगा टाइफाइड। ओके, एक्सप्लेनेशन देते हैं, देख लेते हैं। अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मैलोनिक नेम्ड टाइफाइड मैरी इज वर्थ मेंशनिंग हियर। She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. ओके, तो ये हमारा हो गया टाइफाइड का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मीन्स, आंसर हमारा बी होगा, रेट ऑफ इंक्रीज इन बायोमास ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट at which organic matter of biomass is stored at the level of consumers. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। मोस्ट एनिमल्स इन डीप ओशियनिक वाटर आर। आंसर हमारा डी होगा, डेट्रीवोरस। एक्सप्लेनेशन है। दीज एनिमल्स लाइक क्रस्टेशियंस, पॉलीकाइट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स दैट आर लिविंग इन डीप ओशियनिक वाटर आर कॉल्ड बेंथोस एंड आर कॉल्ड एज स्कैवेंजर और डेट्रीवोर्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे। ड्यूरिंग एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आंसर हमारा डी होगा, बोथ बी एंड सी। मतलब कि द इम्यून सिस्टम लूजेज द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉरेन एंटीजेंस फ्रॉम सेल्फ एंटीजेंस, और है द इम्यून सिस्टम अटैक्स सेल्फ सेल्स एंड काउजेज द डैमेज टू हार्म। दोनों सही हैं। और जो ये जो हमारा गलत है, यानी कि द इम्यून सिस्टम हैज़ द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन
फॉरेन ऑर्गेनिजन एंड सेल्फ गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन हायर वर्टिब्रेट्स द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स लाइक पैथोजेंस फ्रॉम सेल्फ सेल्स टू सेल्फ सेल्स इज ऑब्जर्व्ड एंड दिस इज द बेसिस ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स। Sometimes due to a genetic and other unknown reason, the body attacks self cells. This results in damage to the body and is called autoimmune disease. Rheumatoid arthritis, which affects many people in our society, is an autoimmune disease. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल करके हम रीड कर लेते हैं। An inverted pyramid of biomass may be observed in marine communities. Explanation है, the pyramid of energy is always upright for all communities as producers always have higher energy. For aquatic communities, number of phytoplanktons are more in number but their biomass is less as compared to consumers. Thus pyramid of biomass is inverted for aquatic communities. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। व्हेन वायरल डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड द होस्ट डीएनए इट इज नोन एज। आंसर हमारा सी होगा प्रोफाज। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन वायरस शोइंग टेम्परेट और लाइसोजेनिक साइकिल viral DNA gets integrated into host DNA and is transmitted as such to next generation. Such viral DNA is called prophage. ओके, फाज मतलब होता है ईटिंग। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव पिल्स हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय CDRI लखनऊ, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए सहेली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CDRI when the first non-steroidal ones of weak pill centrochromane was developed by CDRI that reached the general public by the end of 1980s. It is marketed under trade name of Saheli and centrochromane IAN जो है वो और मेलोक्सीफेन है। इज़ द फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल ओरल कंसेप्टिव पिल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, और इसका एक जो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो सहेली जो वंस ए वीक है या पिल है और या वंस ए मंथ है या वंस ए ईयर है, तो यहाँ वंस ए वीक है, यानी कि यहाँ का जो ट्रिक है हमारा एक सप्ताह में एक बार लेते हैं, यानी सप्ताह ए से सप्ताह हो गया और एस से सहेली हो गया। ठीक है, 7 दिन में एक बार लेते हैं, इसलिए एस से हो गया, यहाँ पे ट्रिक बन गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। कह रहा है इन द बिलो डायग्राम आइडेंटिफाई द A B C एंड D। तो हमारा यह डायग्राम दिया हुआ है, इक्विसेटम का है, तो हॉस्टल इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ जो है, यहाँ पे आंसर हम देखते हैं, यहाँ D है। ये जो है स्ट्रोबिलस है, B जो है इंटरनोड है, C जो है नोड है, और जो D है वो हमारा राइजोम है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एबो डायग्राम ऑफ इक्विसेटम विच इज अ टेरिडोफाइट एंड हियर स्ट्रोबिलस। ए जो स्ट्रोबिलस है, बी जो इंटरनोड है, सी जो है वो नोड है, और डी जो है राइजोम है। बात है क्वेश्चन नंबर 35 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो यहाँ आंसर है सी ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36 पे। अ फ्री लिविंग एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम इज। आंसर हमारा डी होगा क्लोस्ट्रीडियम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राइजोबियम कैन कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन ओनली इन अ सिम्बायोटिक स्टेट व्हेन इट फॉर्म्स रूट नोड्यूल्स with leguminous plants. Azotobacter is a free-living aerobic nitrogen fixer and Clostridium is a free-living anaerobic nitrogen fixer. A Streptococcus is saprophytic bacteria. Next question number 37 देखते हैं। Which of the following secretes the hormone responsible for relaxing pubic symphysis during the childbirth? आंसर हमारा डी होगा प्लेसेंटा। Relaxin is secreted into the circulation by the corpus luteum in the ovary during pregnancy. It also released from the placenta. This is also some evidence that relaxin can relax the ligaments at the front of the pelvis to ease
डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस एटीपी बाय। आंसर हमारा बी होगा, ऑक्सीडाइजिंग वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस inorganic substances such as nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39 पे, कह रहा है which of the following structure is responsible for the release of sperm in the lumen of seminiferous tubules। आंसर हमारा ए होगा, सर्टोली सेल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द सपोर्टिंग सेल्स यानी सर्टोली सेल्स आर लोकेटेड विद द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देयर टास्क इज द क्रिएशन ऑफ अ ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर। सर्टोली सेल्स सिट ऑन अ बेसल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, कह रहा है द क्लोरोफिल विच इज कॉमन बिटवीन फियोफाइसी एंड डायटम्स बट एब्सेंट इन रोडोफाइसी इज। आंसर हमारा बी होगा, क्लोरोफिल सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्लोरोफिल ए is an universal pigment present in all photosynthetic organisms carry out oxygenic photosynthesis. Chlorophyll C occurs in Phaeophyceae and diatoms. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 41 पे, कह रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेलाजिनेला। तो हमारा आंसर बी है, जो है कह रहा है कि द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज फ्री लिविंग मल्टीसेलुलर थैलेवाइड गैमेटोफाइट्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द लीव्स इन टेरोफाइट आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एज इन सेलाजिनेला और लार्ज माइक्रोफिल्स एज इन फर्न्स। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक appendages called sporophylls. In some cases, sporophylls may form distinct compact structures called strobili or cones. The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cells. The spores germinate to give rise to inconspicuous but a small multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus. Heterospory is observed as both small and large spores are produced. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे, कह रहा है अरेंज द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन द ओवरी इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। फर्स्ट है ओवम, सेकेंड है प्राइमरी फॉलिकल, देन है प्राइमरी ओसाइट और 4 है ग्राफियन फॉलिकल। इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले हो जाएगा थर्ड, मतलब कि प्राइमरी ओसाइट्स, देन हो जाएगा सेकेंड यानी कि प्राइमरी फॉलिकल, देन 4 यानी कि ग्राफियन फॉलिकल, उसके बाद हो जाता है ओवम, यानी सी आंसर हमारा हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इन एन ओवरी देयर आर मिलियंस ऑफ oocytes एंड oocyte इज नॉट द सेम थिंग एज germ cell. The germ cell develop in the fetal ovary and before birth begin meiosis and then freeze right at the start of the first meiotic division. These cells are stopped in prophase 1 of meiosis first and are called primary oocytes. They lie within the ovary surrounded by other cells, the follicular cells. The primary oocyte plus its follicular cells comprise the primary follicle. At puberty, each oocyte enters meiosis again just before it is ready to be ovulated. This means some oocytes can remain dominant for up to 50 years. FSH and LH act on primary follicle in the ovaries, promoting its development into a secondary follicle. The secondary follicle will continue to develop and eventually forms a mature ovarian follicle called a tertiary or Graafian follicle. Once this mature follicle has developed, the further rise in estrogen leads to a surge in LH and some FSH, which stimulates ovulation. The ovum, surrounded by its zona pellucida and cumulus of granulosa cells, will burst out of the follicle, ovulated and free to travel towards the uterus, hoping to meet a sperm cells on the way. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 पे, कह रहा है अनब्रांच्ड स्टेम्स एंड पिनेट लिप्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। आंसर हमारा सी होगा, साइकस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इन साइकस द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, द लिप्स मे बी सिंपल और कंपाउंड, पिनेट लिप्स persist for a few years. The lips in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of the temperature, humidity and wind. In conifers, the needle-like lips reduce the surface area. Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है नियर द टिप्स ऑफ ग्रास ब्लेड्स देयर इज वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड
droplet around special openings of veins. This occurs due to, आंसर हमारा बी होगा, पॉजिटिव रूट प्रेशर ड्यू टू वाटर एक्यूमुलेशन इन वेन इंडिंग्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम स्पेशल ओपनिंग्स कॉल्ड हाइड्राथॉर्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ लिप्स इज नोन एज गटेशन। इट अकर्स ड्यू टू द पॉजिटिव रूट प्रेशर व्हेन वाटर एक्यूमुलेट्स इन द वेन इंडिंग्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू कैरी आउट कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। आंसर हमारा बी होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज चूजन एज a parent and injected into the reproductive tract of the selected female by the breeder. The semen may be used immediately or can be frozen and used at later date. It can also be transported in a frozen form to where the female is housed. In this way, desirable matings are carried. Artificial insemination helps us overcome several problems of normal matings. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल्स नोन इज। आंसर हमारा सी होगा, स्पोरोपोलेनिन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड्स। इट फॉर्म्स एक्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है हिल्सा एंड मैकरेल आर वेराइटीज ऑफ। आंसर हमारा ए होगा, ईडिबल मेराइन फिश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सॉल्ट वाटर फिश ऑल्सो कॉल्ड मेराइन फिश आर फिश दैट लिव इन ओशियन वाटर। फिशेज दैट लिव इन ओशियन कैन बी कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स। दीज फिशेज आर रिच इन फैटी एसिड्स। कॉमन एडिबल फ्रेश वाटर फिशेज जो है कतला है, कॉमन कार्प है और रोहू है। कॉमन एडिबल मेराइन फिश जो है हिल्सा है, सार्डिन्स है, मैकरेल है और पॉम्फ्रेट्स हैं। और हमने जो है इसका ट्रिक बना रखा है फ्रेश वाटर फिश और मेराइन वाटर फिश का, आप हमारे चैनल पे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग 90 आउट ऑफ 47 आउट ऑफ जो है 90 हम लोग लगभग आधे आ चुके हैं बायो में। फटाफट देखते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, तो 48 है। द डायग्राम बिलो शोज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एंड कार्पेल। मार्क द करेक्ट सेट ऑफ numbers which represent the structure that will become। फर्स्ट कह रहा था फ्यूचर एम्ब्रियो, सेकंड कह रहा है द फ्यूचर टेस्टा और द फ्यूचर माइक्रोपाइल रीजन। आंसर हमारा हो जाएगा वो डी है, 5 to 4। मतलब कि जो 5 हैं वो हमारा द फ्यूचर एम्ब्रियो हो जाएंगे और जो 2 जो है वो हमारा फ्यूचर टेस्टा बनेंगे यानी इंटेगुमेंट, और 5 जो हमारा वो है एग हैं वो एम्ब्रियो बनेंगे। और थर्ड जो कह रहा है जो 4 नंबर जो हैं वो हमारे द फ्यूचर माइक्रोपाइल रीजन बनेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1 to 1 का 5, 2 का सेकेंड और थर्ड का 4। नंबर 5, 2 and 4 आर रिस्पेक्टिवली एग हैं, इंटेगुमेंट है और माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल हैं। दे फॉर्म एम्ब्रियो, टेस्टा एंड माइक्रोपाइल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। एक क्वेश्चन जो है रिपीट कर चुका है पिछले ही मॉक टेस्ट में। ओके, तो गिवन बिलो द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए, बी, सी एंड डी एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन अबाउट देम। तो हमारा ए जो है वो है फाज, और बी जो है हमारा वो है फाइब्रोब्लास्ट, सी जो है वो कोलेजन फाइबर है और डी जो है हमारा लास्ट वो है मास्ट सेल्स। ओके, एरियल टिश्यू का ये डायग्राम है, ABCD हमने कर देख रखा है। तो आगे देखते हैं 450 नंबर पे। कह रहा है इन द इंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म हैज 24 क्रोमोजोम, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द मेगास्पर्म मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट। ऐसा हमारा बी हो जाएगा 16। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लॉइडी ऑफ इंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज 3n एज इट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट formed by triple fusion and ploidy of megaspore mother cell is 2n। नेक्स्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। द कार्डियक पेसमेकर इन अ पेशेंट फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली। द डॉक्टर्स फाइंड दैट
an artificial pacemaker has to be grafted in him, it is likely that it will be grafted at the site of, आंसर हमारा सी होगा, साइनो आर्टेरियल नोड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एसे नोड इज द नेचुरल पेसमेकर लोकेटेड इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। एसे नोड इनिशिएट्स द कार्डियक इम्पल्स, सो आर्टिफिशियल पेसमेकर विल बी ग्राफ्टेड एट द साइट ऑफ एसे नोड। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, कह रहा है मैच द कॉलम है लिस्ट ऑफ माइक्रोब और इसका इम्पोर्टेंस। तो हमारा जो है इम्पोर्टेंस यहाँ दिया हुआ है, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन से ही। आंसर हमारा डी होगा। ये जो है लैक्टोबैसिलस जो है, ये है लैक्टोबैसिलस मोनोस्कस स्ट्रेप्टोकोकस नाइगर। तो लैक्टोबैसिलस जो कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ओके। उसके बाद मोनोस्कस पर प्रोड्यूस जो है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्ट्रेप्टोकोकस जो है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्लोट बस्टर, और एस्परगिलस नाइगर जो है प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड हैं। और इसका हमने ट्रिक बना रखा है अपने चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, कह रहा है द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस आर, आंसर हमारा डी होगा, इफेक्टिव अगेंस्ट इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्थोपोड्स। ये भी जो है हमारा क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैक्लोवायरस बिलोंग्स टू न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस and are used as effective grab control agent some insects and other arthropods. These shows narrow spectrum specific insecticidal action. Question number 54 है, if due to some injury the chordae tendineae of the tricuspid valve of the human heart is partially non-functional, what will be the immediate effect? हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कह रहा है द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी जो होगा वो रिड्यूस कर जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व इज द वाल्व इन द हार्ट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। द वाल्व ओपन्स टू अलो ब्लड टू फ्लो फ्रॉम एट्रियम इनटू द वेंट्रिकल। Thus, if tricuspid valve is partially non-functional, then the flow of the blood into the pulmonary artery will be reduced. आता है क्वेश्चन 55 पे, कह रहा है एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली सोन इन। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि कॉटन बिलोंग्स टू द फैमिली मालवेसी। देयर मार्जिन्स आर स्टेपल्स और पेटल्स ओवरलैप दैट ऑफ नेक्स्ट वन। दिस मोड ऑफ अरेंजमेंट जो कॉल्ड है एस्टिवेशन को क्या कहते हैं, ट्विस्टेड कहते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी का डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 है, द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ which plant is modified to store food and also acts as an organ of pollination to tide over unfavorable conditions of growth। तो आंसर हमारा सी होगा, कोलोकेशिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद एंड कोलोकेशिया स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स द प्लांट टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी। आंसर हमारा ये होगा मेलाटोनिन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है मेलाटोनिन इज क्रिएटेड बाय द पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन इन अ हेल्दी नॉर्मली फंक्शनिंग इंडिविजुअल। मेलाटोनिन इज रिलीज्ड इन a rhythmic cycle with more melatonin produced at night when the light entering the eyes starts to diminish. The blood stream carries it to the different areas of the body where receptors pick up the melatonin to signal the need for sleep. ओके, क्वेश्चन हम आते हैं 58 पे, पेराइटल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। आंसर हमारा हो जाएगा डी, आर्जिमोन। इसका हमने ट्रिक बना रखा अपने चैनल पे, आप जाकर वहाँ विजिट कर सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं प्लेसेंटेशन और स्पेस देकर नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी चैनल ट्रिक्स। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका कह रहा है द पेराइटल प्लेसेंटेशन इन पेराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल of the ovary or on the peripheral part. The ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of the false septum, example mustard and argemone. क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। आंसर हमारा ए है ग्लूकागोन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्लूकागोन इज अ हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल्स in a part of the pancreas known as the islet of Langerhans. When glucagon is released, it can perform the following tasks. A है stimulating the liver to break down glycogen
टू बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड एज ग्लूकोज। बी है एक्टिवेटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस द कन्वर्शन ऑफ एमिनो एसिड्स इनटू ग्लूकोज। और सी जो है वो ब्रेकिंग डाउन स्टोर्ड फैट ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड्स फॉर यूज एज फ्यूल बाय सेल्स। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है द फर्स्ट स्टेप ऑफ एन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन इज। आंसर हमारा सी है द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर एनी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन टू अकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES complex formation is the prerequisite. The substrate binds to active site of enzyme molecule forming the ES complex. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। आंसर हमारा डी होगा ऑल द अबव। तो सारे हम रीड कर लेते हैं ऑप्शंस। इट इज लोकेटेड इन अ डिप्रेशन क्रिएटेड बाय द बोनी कैविटी, और बोनी कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका। द एंटेरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस। और सी कह रहा है पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पी साइज ओवल स्ट्रक्चर suspended from the underside of brain by the pituitary stalk known as the infundibulum. It sits within a small depression in the sphenoid bone known as the sella turcica. Turkish saddle. It is divided anatomically into the adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis consists of two portions, pars distalis and pars intermedia. Pars intermedia secretes only one hormone called melanocyte stimulating hormone MSH. However, in humans, the pars intermedia is almost merged with pars distalis. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव एंड हैज ए कायरल कार्बन। आंसर हमारा सी होगा ग्लाइसिन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड दैट हैज H atom as side chain R. It is the only amino acid that does not have any optical isomer and is achiral in nature. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 पे। कह रहा है विटामिन B12 डिफिशियंसी इज इन द बॉडी कॉजेज मेगा कैरोसाइटिक एनीमिया। द सिक्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इट B12। आंसर हमारा ये होगा ऑक्जेंटिक सेल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पेराइटल और ऑक्जेंटिक cells that secrete HCl makes stomach pH 1 to 3 and caster-inducing factor CIF factor essential for the absorption of vitamin B12 in the intestine. आते हैं क्वेश्चन 64 पे। कह रहा है सेलुलोज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। आंसर हमारा बी होगा अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 1600 to 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइंड टुगेदर। दोज पॉलीमर्स फॉर्म लॉन्ग twisting macromolecules of cellulose. The chains are unbranched and linear. The successive glucose residues are joined together by beta 1,4 linkages. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व रिप्रेजेंट्स P50 ऑफ HbO2 इन द ग्राफ गिवन बिलो। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आंसर हमारा ए होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है P50 रिप्रेजेंट्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस रिक्वायर्ड टू अचीव 50% सैचुरेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन्स बाइंडिंग साइट्स। द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व प्लॉट्स द परसेंटेज सैचुरेशन अगेंस्ट द पेराइटल pressure of oxygen and its contribution to the total oxygen content. This is an S-shaped curve due to the alterations in hemoglobin's affinity for oxygen in response to other physiologic factors. Please note the dotted line at the bottom of the graph. This represents the dissolved O2. Dissolved O2 is a linear relationship to its partial pressure and results in the straight line. ओके तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कॉपी में अलग से बना कर रखें। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 से हैं। फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन में म्यूटेशन प्रूव्स दैट। आंसर हमारा होगा डी बोथ ए एंड बी। मतलब कि अकोडोन इज ट्रिपलेट और अकोडोन इज रीड इन कंटिन्यूअस मैनर।
जो आंसर सी जो है वो गलत है। द जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट ऑन mRNA, वो गलत हैं। जेनेटिक कोड जो होते हैं mRNA में नहीं होते हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द एडिशन और डिलीशन ऑफ one or more nucleotides in the DNA strand results in the shifting the entire reading frame of the genetic code. This proves that the genetic code is replicate in nature and is read in continuous manner of the mRNA chain. अब आता है क्वेश्चन नंबर 67 पे। कह रहा है इन सीन सी अर्कीन DNA which is double stranded 17% of the bases were shown to be cytosine. The percentage of the other 3 bases expected to present in the DNA are। आंसर हमारा सी होगा। जैसे हमारा डबल स्टैंडर्ड है 17% साइटोसिन, तो इसका जो अपोजिट है कम्प्लीमेंट्री होगा ये है जो गुआनिन जो है वो भी हमारा उतना ही हो जाएगा, और उसके बाद 34% में वो बच जाएंगे, तो हम यहाँ पे 66% में आधा कर देंगे, यानी 33% ए और टी हो जाएंगे। इसमें से देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू चार्गर फ्लू ए इक्वल टू टी जी इक्वल टू सी जो है हमारा 17% है, सो जी इक्वल टू हो जाएगा 17%। ए प्लस जी बाई सी टी प्लस जी इक्वल टू 1 होता है, तो ए प्लस जी प्लस सी प्लस टी इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो ए प्लस 17 प्लस टी इक्वल टू 100, यानी कि ए प्लस टी इक्वल टू 100 माइनस 34, सो ए इक्वल टू 33% और टी इक्वल टू 33%, यानी 66 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। कह रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू डी। तो ए कह रहा है द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमोसफेयर। बी कह रहा है इंस्पायरेशन कैन अकर if the pressure within the lungs is more than the atmospheric pressure। C है inspiration takes place when the intrapulmonary pressure is lesser than the atmospheric pressure। D है the diaphragm and a specialized set of intercostal muscle in between the ribs help in the generation of such pressure gradient for breathing। How many of the following statement are correct। तो हमारे यहाँ 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी और जो सी है वो रॉन्ग हैं। बी मतलब कि इंस्पायरेशन कैन अकर इन द इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज मोर देन एटमोसफेयर, गलत है, लेस रहेगा तब होगा। और जो हमारा सी है वो भी रॉन्ग है, यानी कह रहा है एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस विद द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेसर देन द, नहीं ये भी गलत है। इस वजह से देख लेते हैं स्टूडेंट बी एंड सी आर रॉन्ग बिकॉज इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमोसफेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स with respect to the atmospheric pressure। Expansion takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure, that is there is a positive pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पे। कह रहा है लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ। आंसर हमारा सी होगा 1 इनहिबिटर 1 ऑपरेटर 3 स्ट्रक्चरल जीन। तो ये हमारा एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन पूछा है लाइन पे। तो कह रहा है लैक ऑफ कंसिस्ट ऑफ 1 इनहिबिटर ऑन और रेगुलेटर विच प्रोड्यूसेस द फ्री प्रेशर प्रोटीन टू कंट्रोल ऑपरेटर 1 ऑपरेटर एंड 3 पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। और ये है हमारा फिगर। डीएन है, लैक 1 है, प्रोमोटर ऑपरेटर, और ये 3 स्ट्रक्चर जीन हैं, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 पे। कह रहा है हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर पॉलिनेटेड बाय वाटर। तो हाँ यहाँ पे जो 3 प्लांट है वो वाटर से पॉलिनेट होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वेलिस्नेरिया इज सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट इन विच pollination occurs on the surface of water। Epihaidrophily in Zostera and Hydrilla pollination occurs inside water and in other plants pollination occurs by insects। यानी कि यहाँ पे जोस्टेरा है, हाइड्रिला है और वेलिस्नेरिया है। वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा और हाइड्रिला, बाकी सारे हैं ये इंसेक्ट से होते हैं। एंटोमोफिली। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है द इफिशियंसी ऑफ द सेल टू टेक अप RDNA इज इंक्रीज्ड बाय। आंसर हमारा बी होगा डाईवैलेंट कैटायन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डाईवैलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम इंक्रीजेज द परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर DNA सो दैट द DNA रेडियली इंटर्स द सेल। ओके, ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं। और जो एक जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। किस टेस्ट में रिपीट है आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। इल्यूजन इज। तो आंसर हमारा डी है द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट एंड एक्सट्रैक्टिंग बैंड्स ऑफ DNA फ्रॉम जेल। ओके, इसमें से देख लेते हैं। यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द DNA फ्रैगमेंट्स आर separated according to their size on gel block in the electric field
If the gel block is cut to remove the DNA fragments, then the process is called elution. क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, कह रहा है restriction endonuclease Hind second acts on a palindromic specific sequence of base pair. तो यहाँ पे आंसर जो हमारा 6 बेस पेयर होगा. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Hind second was the first restriction enzyme to be discovered from bacteria Haemophilus influenza. It identifies a specific 6 base pair long palindromic DNA segment and cuts at specific locations within the sequence. आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, कह रहा है टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ. आंसर हमारा सी होगा एन्यूप्लॉइडी ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. कह रहा है इन एन्यूप्लॉइडी एनी चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम in an organism would be different than the multiple of the basic set of chromosomes. It commonly arises due to non-disjunction, absence of separation of two homologous chromosomes during cell division of two chromosomes of homologous pairs, so that one gamete comes to have an extra chromosome n plus 1 while the other becomes deficient in one chromosome n minus 1. आता क्वेश्चन नंबर 75 पे, कह रहा है होलैंड्रिक ट्रेट्स आर. आंसर हमारा ए होगा. वाई क्रोमोजोम लिंक्ड ट्रेट्स को बोलते हैं होलैंड्रिक ट्रेट्स. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. जीन लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोजोम इज कॉल्ड होलैंड्रिक जीन एंड द ट्रेट्स आर कॉल्ड होलैंड्रिक ट्रेट्स एंड दे आर ट्रांसफर्ड ओनली टू ऑल मेल प्रोजेनी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 76. कह रहा है स्किन कलर इन ह्यूमन इज एग्जाम्पल ऑफ. आंसर हमारा ए है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. और ये जो क्वेश्चन है वो हमारा रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में. किस मॉक टेस्ट में रिपीट किया है, अगर आपने सॉल्व किया है या हमारा लेक्चर देखा है वीडियोज़ तो आप ज़रूर बताएं. ओके, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. यहाँ पे कह रहा है इन ह्यूमन्स वी डू नॉट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स. Such traits are generally controlled by 2 or more genes and are thus called as polygenic traits. The inheritance of polygenic traits is called polygenic or quantitative inheritance. In quantitative inheritance, the dominant alleles have a cumulative effect with each dominant allele expressing a part of the functional polypeptide, and the full trait is shown when all the dominant alleles are present. Genes involved in quantitative inheritance are called polygenes. Example kernel color in wheat, skin color in humans और height in humans जो है सारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हैं. क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं. कह रहा है पॉली फोटोसिंथेसिस इज. आंसर हमारा बी होगा. रिडॉक्स रिएक्शन एंड इंडरगोनिक एंड एन एनाबोलिक प्रोसेस. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. कह रहा है इन फोटोसिंथेसिस रिडक्शन of carbon dioxide and oxidation of water occurs. Light energy is used, hence endergonic, and it is a constructive process, hence anabolic. Next आता क्वेश्चन 78. कह रहा है ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन इन अकॉर्डिंग विथ लाइसिस ऑफ वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, अब एक्स यहाँ पे क्या है तो आंसर हमारा ए हो जाता है. हाफ O2 H2O प्लस H3PO4 प्लस ADP प्लस NADP. लाइट के प्रेजेंस में NADPH2 प्लस ADP प्लस हाफ O2 बनाएगा. एक्सप्लेनेशन बोल देखते हैं. ऑन फोटोलाइसिस द वाटर स्प्लिट्स इनटू प्रोटोन एंड हाइड्रोक्सिल आयन व्हिच recombines to form ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है टू लिंक्ड जीन्स A and B show 20% recombination. The individuals of a dihybrid cross between plus plus by plus plus crossed with AB shall show gametes. आंसर हमारा सी होगा. प्लस प्लस जो होगा हमारा 40 होगा, स्मॉल AB जो होगा वो 40 होगा और प्लस A होगा 10 और प्लस B हो जाएगा वो भी 10 हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. कह रहा है टू लिंकेड जीन्स A and B show 20% recombination. Thus linkage is 80%. The given phenotype of parents is plus plus by plus plus and AB and a small ab. The parental genotype will be plus plus and the small ab, while the recombinant type will be plus A and plus B. Since percent of recombination that is crossover frequency is 20%, the recombinant phenotype will be 10% each.
प्लस ए जो है 10% है, प्लस बी वो भी 10% है। सिमिलरली सिंस लिंकेज इज 80%, पेरेंटल टाइप विल बी 80% और 40% ईच फॉर प्लस प्लस एंड स्मॉल ए बी रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया इज, आंसर हमारा बी होगा ऑफसेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिस्टिया इज अ फ्लोटिंग aquatic plant. Vegetative propagation in Pistia occurs by the formation of offset. An offset or offshoot is a new shoot, branch or stem or a whole young rooted plant produced by the main stem of the parents, usually starting from an axillary bud at the plant base or from a rhizome or tuber. यहाँ पे आप जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट ले सके, और टाइम स्टाम्प के साथ आप यहाँ पे दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर और टाइम स्टाम्प के साथ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको लगा। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों में आप ज़रूर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 81 पे। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हॉट स्पॉट इज इनकरेक्ट, ऐसा हमारा डी होगा। इंडिया हैज़ 4 हॉट स्पॉट्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है आउट ऑफ 34 हॉट स्पॉट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज़ 3 हॉट स्पॉट्स, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एंड हिमालयाज। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एविल क्वार्टेट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, आंसर हमारा ये होगा को इवोल्यूशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द 4 मेजर काउजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, द इविल क्वार्टेट बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बी है ओवर एक्सप्लांटेशन, सी है एलियन स्पीसीज इन्वेशन और डी है को एक्सटेंशन। ओके, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन 83 का विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट स्पीसीज, तो हमारा आंसर जो होगा वो है ऑल द एबव, मतलब कि डोडो मॉरिशस, क्वागा अफ्रीका, थैलासिन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियस सी का है जो रसिया है, सी जो है 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, बाली, जावन एंड कैस्पियन। और आंसर हमारा डी हो जाएगा ऑल द एबव। और इसका हमने ट्रिक भी बना रखा अपने चैनल पे, तो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। कह रहा है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम यहाँ ब्लैंक्स को फिल करके रीड कर देते हैं। तो हमारा जो ए है वो इक्वलाई है और बी जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इसमें से देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे इन 1983 एली लेली एंड अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस्ड देम इन प्लाज्मिड्स ऑफ E. coli to produce insulin chain. Chains A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bonds to form human insulin. ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ZW ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, आंसर हमारा बी होगा फीमेल्स एंड हेटेरोगैमेटिक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन ZW ZZ मैकेनिज्म फीमेल कैरेज 1 Z एंड 1 W क्रोमोसोम, 10 फीमेल्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, 50% विद Z एंड 50% विद W क्रोमोसोम्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पे। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसक्रिप्शन एंड सेलेक्ट द राइट चॉइस, तो हमारा जो राइट चॉइस है वो ओनली यहाँ पे जो आंसर सी है, ओनली सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। तो सेकेंड जो इनकरेक्ट है उसको रीड करते हैं। द प्रोमोटर इन एन RNA सीक्वेंस दैट प्रोवाइड अ बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज, ये गलत हो गए, हमारे DNA सीक्वेंस होता है। और जो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ वो भी रीड कर लेते हैं जो सही है। द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द एंडिंग ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। थर्ड का है द टर्मिनेटेड इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। और फोर्थ जो कह रहा है स्ट्रैंड that has polarity 3' to 5' acts as a template strand। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंजाइम RNA polymerase, DNA dependent RNA polymerase। द प्रोमोटर इज द प्लेस which promotes transcription and promoter is situated upstream of a surgical gene at 5' terminator is situated downstream of the structural gene at the 3' end of the coding strand।
one of the two strands of DNA takes part in transcription and which strand takes part in transcription is known as master strand, antisense strand, non-coding strand, template strand और negative strand. क्वेश्चन नंबर 87 पे कर हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स would be produced through the independent assortment by individual with a genotype capital S small a capital B capital B capital C small c capital D small d और small e आंसर हमारा ये हो जाएगा 8. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय 2 to the power n वेयर n इज द नंबर ऑफ फिट हो जाएगा जीन्स. नंबर ऑफ गैमेट जो होता है वो 2 to the power n होता है. तो यहाँ पर 3 जो है हेट्रोजाइगस है यानी कि 2 to the power 3 कर देंगे तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं. कर रेस्पिरेटरी कोशेंट RQ इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 टेकन in during the respiration process. Value of RQ depends on the nature of respiratory substrate and to the extent to which this substance is broken down into simpler products. Which of the following situation will give us the RQ value as infinity when alcohol is produced? ऐसा हमारा सी होगा. कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट यूज्ड अंडर एनएरोबिक कंडीशंस. एक्सप्रेशन देख लेते हैं. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन that is RQ is a respiratory ratio of the volume of CO2 liberated to the volume of O2 absorbed during respiration. During anaerobic respiration, when alcohol is produced, the value of RQ is infinity because it takes place without oxygen, but CO2 is released, where carbohydrate substrate used under anaerobic conditions. Okay. आता है क्वेश्चन नंबर 89 पे. कह रहा है EMP कैन प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ हाउ मैनी ATP अंडर एरोबिक कंडीशन. तो आंसर हमारा बी होगा 8. प्रश्न देख लेते हैं. कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमनली नोन एज द EMP पाथवे आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट एम्डोन मेयरहॉफ और पार्नस. इन ग्लाइकोलाइसिस आर प्रोड्यूस्ड of which are formed from substrate level phosphorylation and are formed by oxidation of in two molecules of are consumed. thus net gain जो होता है हमारा 8 हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी. तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है जो इनकम्प्लीट टाइप का लग रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम से हो रहा है. तो एक बार हम देख लेते हैं ट्राई करके, अगर आ जाए तो सही है. यहाँ प्रीवियस तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कर रहा है आइडेंटिफाई फेजेज लेबल्ड एज A, B एंड C इन द गिवन सिगोमाइडल ग्रोथ कर्व. तो यहाँ पे हो नहीं रहा है ABC, तो हम यहाँ देख लेते हैं. करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे D है, लेकिन ABC यहाँ पर क्या है सो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो कह रहा है व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन time on one hand and growth rate on the other hand, the S-shaped curve is obtained. It is called a grand period of growth. This total growth period is divided into 3 stages. जो फर्स्ट है वो इनिशियल लैग फेज, मिडिल जो है लॉग फेज है, और जो लास्ट जो फाइनल स्टेशनरी फेज है. ओके, आप ये अपने बुक में भी NCERT में भी देख सकते हैं. ये रहा हमारा बायो के सारे 90 क्वेश्चंस. वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना. ओके, तो अब आगे आते हैं हम केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है और यहाँ भी हमारा जो है वो सारे जो हैं वो हमारे ब्लैंक दिखा रहे हैं. 1 मिनट.